वेलकम बैक टू अनदर चाय टॉक वीडियो। तो मैं ग्रीन टी पी रही हूँ, एक्चुअली लेमन ग्रास ग्रीन टी। आई हैव बिन ड्रिंकिंग लेटली, सो आई टोटली लव्ड इट। क्यों ना आज वीडियो बनाई जाए और साथ ही साथ ये लेमन ग्रास ग्रीन टी भी पी जाए और आपको बताया भी जाए कि मैं आजकल दीज डेज क्या पी रही हूँ। आज के टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आप सबको दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ, बिकॉज हम 400+ बी फैमिली हो चुके हैं एंड आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल टू यू गाइज, जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक की, मेरी वीडियोस को शेयर किया, कमेंट किया एंड जिन्होंने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं अब तक की, उनको तो बहुत 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 थैंक यू दिल से। एंड आई नो जितना भी थैंक यू मैं करूँ उतना कम है और मैं बता नहीं सकती, शायद मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँ कि मैं कितना दिल से आपको थैंक यू कर रही हूँ, पर I am doing that. Thank you so much guys, and soon will be 500+ B family. I am so excited and at the same time nervous. I hope आप लोग मेरे को ऐसे प्यार करते रहो, ऐसे सपोर्ट करते रहो और हम ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर एक दूसरे से बात करते रहें एंड यू नो टैबू वंस पे ज़्यादा बात करें। जो आज का टॉपिक है वो भी एक टैबू वन है जिसके बारे में बहुत सारे लोग बात नहीं करते और अगर करते भी हैं तो यू नो जस्ट अ लिटिल बिट। सो आज का टॉपिक भी उसी से रिलेटेड है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट करो कि मैं टैबू वंस टॉपिक्स पे आपसे बात कर सकूँ, आपसे सजेशंस मांग सकूँ, आपसे आइडियाज़ भी मांग सकूँ, सो दैट हम उन आइडियाज़ और सजेशंस को अपनी लाइफ में फॉलो कर सकें और अपनी लाइफ एक बेटर कर सकें। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स जंप ऑन टू दिस वीडियो। तो जो आज की वीडियो है वो बहुत ज़्यादा पर्सनल है और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, स्पेशली गर्ल्स आउट देयर जो मेरी वीडियोस देख रही हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड आई एम प्रिटी मच श्योर कि आज की वीडियो के साथ बहुत सारी गर्ल्स रिलेट कर पाएंगी, बिकॉज हम गर्ल्स पहले तो बहुत सारी यू नो ऐसी डेलिकेट सी चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करती हैं और अगर करती भी हैं तो वो ओवर थिंक करने लग जाती हैं कि हमने ओवर शेयरिंग तो नहीं कर दी। मैं आज आपके साथ ऐसी ही कुछ अपनी खुद की पर्सनल फीलिंग्स शेयर करने वाली हूँ जो कि है मेरे हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड। सो कैसे मैंने 16/9/21 को रिएक्ट किया या फील किया और अब मैं आज 7/10/21 है तो अब मैं कैसा फील कर रही हूँ, तो मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी एंड आई विल टॉक माई हार्ट आउट विद यू गाइज। सो 16/9/21 को मेरा फाइनली ब्रेक डाउन हुआ। एक्चुअली बहुत टाइम हो चुका था कि आई वॉज नॉट एबल टू वेंट आउट और मैं रो नहीं पा रही थी जब से मम्मी पापा को कोरोना हुआ था। इट वॉज लाइक इन May 2021। सो मेरा ऐसा रहता है कि मैं अगर मेरे को बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील हो रहा हो या मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा हो तो अगर मैं रो दूँ तो अगर मैं रो दूँ एज इन कि मैं एक गुड क्राई ले लूँ तो उसके बाद आई एम गुड टू गो, तो मेरे साथ ऐसा रहता है। बट सिंस May 2021 में मैं मतलब रो ही नहीं पा रही थी। आई ट्राइड अ लॉट कि मतलब मैंने फोर्स भी किया अपने आप को, जो नहीं करना चाहिए ऑब्वियसली, बट आई कुडंट। दो आई वॉज लिटिल बिट वरिड अबाउट अदर थिंग्स ऑल्सो गोइंग ऑन इन माई लाइफ एंड उनमें से सबसे बड़ी बात जो थी जिसके लिए मैं वरी थी वो था मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस में मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मेरे को इर्रेगुलर पीरियड्स आ रहे थे। अब इर्रेगुलर पीरियड्स एज इन 1 मंथ नहीं आते थे, 2 मंथ नहीं आते थे, ऐसे हो रहा था मेरे साथ। ऐसा भी नहीं है कि मैं मेडिसिन नहीं ले रही हूँ उसके लिए, बहुत टाइम से मेडिसिन चल रही हैं मेरी इस यू नो इम्बैलेंस से रिलेटेड, बट अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि इट्स बिन 100 ईयर्स की मेरी मेडिकेशंस चल रही हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए। ओ माय गॉड। एंड द सैडेस्ट पार्ट इज़ कि जब आप प्रॉपर मेडिकेशन कर रहे हो और उसके बाद भी आपको रेगुलर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, वो वाली चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ्रीक आउट करती है और वो वाली चीज़ आपको बहुत ज़्यादा
एंग्शियस करती है, ओवर थिंकिंग करने पे मजबूर कर देती है। सो जब मैं अपने डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने एक पूरा रिकॉर्ड बना रखा था मेरे हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड। तो ही सेड कि आपको हर 6 मंथ्स बाद हार्मोनल इम्बैलेंस इशू आ जाता है, जिस वजह से आपके पीरियड्स डिले हो जाते हैं। सो ठीक है, मैंने सुना एंड एवरीथिंग। वो फीलिंग, वो वियर्ड सी फीलिंग जो आपके ऐसे अंदर से आती है ना, वो मैं शायद एक्सप्रेस नहीं कर सकती। वो वुमेन्स आउट देयर गो थ्रू करती हैं इस चीज़ से, उन्हें पता होगा कि हाउ इट फील्स। दैट वियर्ड फीलिंग मेक्स मी सिक, आई विल से। अब तो फिर भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गई हैं चीज़ें, लाइक नॉर्मल एज इन कि अब मुझे अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होता भी है तो 1 to 2 मंथ्स के लिए ही मेरे पीरियड्स स्किप होते हैं। पहले तो मेरे पीरियड्स 3-4 मंथ्स के लिए स्किप हो जाते थे एंड मैं भूल ही जाती थी कि ओह पीरियड्स क्या होते हैं। सो इट वॉज वेरी, आई डोंट नो उस वर्ड को क्या बोलेंगे, बट इट वॉज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी। यही नहीं, मेरा जो वेट है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज हो गया एंड यू कैन सी माई फेस राइट नाउ। एक्ने प्रॉब्लम एंड एक्ने अभी तो बहुत ज़्यादा ठीक हो गए हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है अभी, यहाँ फिर भी ठीक है, मार्क्स हैं सिर्फ, ये ठीक है अभी। लेकिन लाइक पिछले मंथ या उससे पिछले मंथ ये बहुत वर्स थे। ऐसा लगता था कि फेस नहीं है, सिर्फ फेस पे एक्ने नहीं है, एक्ने पे फेस है, ऐसा हो गया था। एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस दैट राइट नाउ, बट दैट्स डिस्टर्बिंग। बात सिर्फ एक्ने या फिर वेट पे ख़त्म नहीं होती है। कुछ लाइक 2 मंथ बैक की बात है कि मुझे स्टमक पर अजीब तरह से स्ट्रेच मार्क्स होने लगे। इनिशियली मुझे नहीं पता था कि इन्हें भी स्ट्रेच मार्क्स कहते हैं, बिकॉज मैंने जो स्ट्रेच मार्क्स देखे हैं वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट या वाइट कलर के होते हैं, बट जो मेरी स्टमक और थाइस पे स्ट्रेच मार्क्स आए वो रेड कलर में आए। तो एट फर्स्ट मुझे लगा कि ब्लड क्लोटिंग हो रही है काइंड ऑफ, क्योंकि मुझे लिटरली ब्लड क्लोटिंग काइंड ऑफ लग रहा था वो। मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई एंड मैं अपनी बहन और मम्मी के पास गई। नहीं, एक्चुअली मैं अपनी बहन के पास गई पहले, बिकॉज मम्मी अभी जस्ट 1-2 दिन हुए थे कि मम्मी कोरोना से बाहर आए थे। तो मैं बहन के पास गई, मैंने उसे दिखाया कि देखियो ये क्या हो रहा है। शी सेड कि आई डोंट नो क्या है, यू शुड कंसल्ट द गायनी। तो मैंने कहा चल ठीक है, अभी मैं मम्मा को दिखाती हूँ 2 दिन बाद, तो फिर उसके बाद देखते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो फिर मैंने 2-3 दिन बाद मम्मी को दिखाई कि मम्मी देखना ये क्या हो रहा है। तो मम्मी कहती स्ट्रेच मार्क्स हैं। मैंने कहा नहीं यार, स्ट्रेच मार्क्स ऐसे थोड़ी दिखते हैं, या कुछ ऐसे करके मुझे वहम सा हो गया था एकदम से कि स्ट्रेच मार्क्स ऐसे नहीं दिखते, क्योंकि मैंने स्ट्रेच मार्क्स वाइट कलर के या ट्रांसपेरेंट कलर के देखे थे। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था पहली बात तो कि ये स्ट्रेच मार्क्स हैं। मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो रहा है ये। एंड फिर उसके बाद हम अगले दिन ही गायनी के पास गए एंड शी आस्क्ड मी कि आपने अभी रिसेंटली वेट गेन या वेट लूज़ किया है। तो मैंने बोला हाँ वेट गेन किया है। तो शी सेड कि इसी वजह से ये हो रहे हैं। और मैंने गायनी को सीधा जाके बोला कि आई थिंक ये को ना ब्लड क्लोटिंग टाइप्स लग रहा है। तो शी सेड कि नहीं, ये ब्लड क्लोटिंग नहीं है, ये स्ट्रेच मार्क्स हैं, स्ट्रेच मार्क्स ऐसे भी होते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर हमारी ऐसे बात हुई, तो उसने मुझे मतलब बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने को बोला एंड बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखने को बोला एंड ऑल दैट, जो कि मैं काफ़ी टाइम से कर भी रही हूँ। बट एनीवेज मैं जब वापस आई घर तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था एंड मुझे बहुत ज़्यादा लाइक एक अंदर से वो कहते हैं ना कि एम्प्टी सी फीलिंग आती है आपको किसी चीज़ को लेकर, मुझे वैसी फीलिंग आ रही थी। और फिर भी लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन 16/9/21 मैं जब सुबह उठी ही थी तभी मुझे बहुत ज़्यादा वियर्ड फील हो रहा था और मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही थी कि मैं कुछ ऐसा ना करूं जो अग्रेसिव हो, जो रूड हो, कि मतलब वो निकल जाता है जो आपके साथ रह रहे होते हैं उन पे, चाहे आप ना भी करना चाहो तब भी। तो आई वॉज डूइंग दैट सुबह से जब से मैं उठी थी। और मैं अपनी मेडिकेशंस पे हूँ प्रॉपर, लेकिन मुझे 1.5 महीना हो गया मेरे पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। एंड वो जो कोई हार्मोनल इम्बैलेंस के टाइम पे बहुत ही गंदी और वियर्ड सी फीलिंग होती है जो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि कैसी होती है, बट इट इज़ लाइक दैट ओनली, जो आपको ऐसा
मजबूर कर देती है कि कोई भी आपसे बात कर रहा है या कोई भी आपसे टच में रह रहा है या कुछ भी कह रहा है, आपको ऐसा लगता है उसे कहो कि जस्ट शट द हेल अप, डोंट टॉक टू मी, ऐसी फीलिंग आती है। तो ऐसे ही हो रहा था 6921 को मेरे साथ, एंड मैं पहले ही सुबह से कंट्रोल कर रही थी अपने आप को। देन क्या हुआ, जो मेरा ब्रेकडाउन था वो बहुत ही सिली थिंग पर था और मे भी बहुत ही आप में से बहुत लोगों को फनी भी लगे। एक फ़ोन केस या फ़ोन कवर से रिलेटेड था। दैट वाज सो सिली जब मैं आज सोचती हूँ, बट आई कुडंट हेल्प माई सेल्फ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और लिटरली मुझे बुरा मुझे इसलिए लगा क्योंकि वो जो मेरा जो अग्रेशन था वो मम्मी पर वेंट आउट हुआ और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा आफ्टर सम टाइम, एंड आई कुडंट हेल्प माई सेल्फ। और मैं दूसरे कमरे में जाकर रो रही हूँ लिटरली, और मैं सोच रही हूँ कि व्हाट हैव आई बिकम, मैं इतना टेरिबल पर्सन कब से बन गई। एंड मैं इतने सारे थॉट्स मेरे दिमाग में चल रहे हैं, एबल टू मैं अपने आप को चुप नहीं करवा पा रही थी और मैं रो रही थी लिटरली, पिल्लों के अंदर मुंह दबाकर रो रही थी। एंड मुझे पता है कि मेरी बहन और मेरी मम्मा दूसरे रूम में बैठे थे, बट दे वर गिविंग मी सम टाइम, और मेरे को समझ नहीं आ रहा था, मेरे को इतने ज़्यादा थॉट्स चल रहे थे माइंड में कि मैं कब इतनी ज़्यादा बुरी इंसान बन गई कि मैं अपनी मम्मी पर ऐसे चिल्ला रही हूँ सिर्फ एक फ़ोन कवर के लिए। व्हाट द हेल इज़ रॉन्ग विद मी, ये वो एंड ऑल दैट स्टफ। एंड मेरे को इतने ज़्यादा थॉट्स इतने ज़्यादा अमाउंट में चल रहे थे कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग लाइक एनीथिंग। मैं शाउट करके जैसे रोता है ना बंदा, वैसे रोने लग गई। लाइक आई क्राइड फॉर लाइक लिटरली 20 to 25 minutes। और अगर मैं सच बोलूँ तो इट वॉज अ गुड क्राई। मतलब जो मुझे मई से चाहिए थी वो मैंने फाइनली सितंबर में वो क्राई ली, एंड इट वॉज अ वेरी गुड क्राई। जब मैं थोड़ा सा शांत हुई तो मेरी बहन आई, उसने मुझे चुप कराया। शी हग्ड मी एंड सेड कि तेरी कोई गलती नहीं है इसमें, आई गॉट इट, ये हार्मोनल थिंग्स है सारी, यू डोंट हैव टू फील लाइक दैट वे कि ये तेरी गलती है। सो आई वॉज लाइक हाँ ओके आई नो। फिर मम्मा ने भी मुझे हक किया एंड मम्मा ने भी मुझे बोला दैट डोंट स्ट्रेस इट आउट, इट्स ओके, दीज थिंग्स हैपन एंड ऑल दैट स्टफ। तो आई एम ग्रेटफुल कि मेरी मम्मा एंड मेरी बहन समझ पाए कि मैं किस फेज से जा रही हूँ राइट नाउ इन माई लाइफ, एंड आई रियली अप्रिशिएट देम। मैंने ऐसी गर्ल्स भी देखी हैं, या आई एम श्योर ऐसी गर्ल्स भी आउट देयर होंगी जो इस काइंड ऑफ फेज में अपने आप को खुद संभालती हैं, और या फिर उनके पास उनके फैमिली मेम्बर्स उनको समझते ही नहीं हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। एंड आई जस्ट वांट टू से वन थिंग टू यू गाइज, दैट यू आर so strong and I am really proud of you girls। बट मैं इसी के साथ एक बात आपको ये भी कहना चाहूँगी कि you don't have to be strong all the time। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं I have to be strong, जो मुझे लग रहा था मई से लेके सितंबर तक, बट नहीं, you don't have to be strong all the time, you are also a human being ना। So अगर वो क्राई अगर आप वेंट आउट कर देते हो रोकर, या जो भी आपको अच्छा लगता है, मेरा पर्सनली ये फॉर्मूला है कि मैं रोकर ठीक हो जाती हूँ। आपका जो भी फॉर्मूला है यू डू इट, उसके बाद यू विल फील पावरफुल एंड बेटर ऑल ओवर अगेन, एंड दैट्स व्हाट यू नीड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अब अगर मैं अपने वेट की बात करूं तो मैंने एक साल में 10 kgs वेट गेन किया है। आई नो दिस इज़ नॉट हेल्दी एट ऑल, बट आई एम ट्राइंग टू वर्क दिस आउट। सी आई एम नॉट अ जिम पर्सन। मुझे नहीं पता कि मुझे जिम में जाकर क्यों डीमोटिवेशन सी फीलिंग हो जाती है, और मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट वांट टू डू दीज बोरिंग एक्सरसाइजेज एंड ऑल दैट स्टफ। तो मैंने ज़िंदगी में अपनी 3 बार ट्राई किया है जिम, एंड नहीं बहुत ज़्यादा टाइम तक उसे कंटिन्यू कर पाई, बिकॉज मुझे पता है, मुझे मेरी आदत का पता है, मुझे मेरे बेसिक नेचर का पता है राइट नाउ प्रेजेंटली। वैसे मैं सोच रही थी कि मुझे दोबारा से ट्राई देना चाहिए एक बार फिर से जिम को। आई डोंट नो मैं कब दूंगी, मैं बस सोच ही रही हूँ, 3-4 महीने हो गए हैं, ठीक है दूंगी, आई विल फॉर श्योर, बट अभी आई डोंट नो, मैं बस सोच ही रही हूँ। तो मैं अभी चीज़ें ना स्लो लेकर जाना चाहती हूँ, मैं बेबी स्टेप्स चलना चाहती हूँ, बिकॉज अगर हम रश करेंगे चीज़ों को और रश में हम फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर लेते हैं कि
कुछ टाइम बाद उन्हें क्विट कर देते हैं या गिव अप कर देते हैं। तो मैं वैसा नहीं चाहती हूँ, तो मैं स्लो लेकर जा रही हूँ इस पूरी थ्योरी को वेट लूज की। सबसे पहले चीज़ तो यही करी है कि मैंने शुगर कट कर दिया अपनी डाइट से बिल्कुल, ठीक है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल मैंने सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दिया है। एंड थर्डली मैं वॉक करती हूँ हाफ एन आवर के लिए एंड साइकिलिंग करती हूँ, घर पर ही पीछे रखी है बालकनी में। दीज एक्टिविटीज़ आर एनफ फॉर मी राइट नाउ, क्योंकि मैं बेबी स्टेप्स लेने वाली हूँ और मैं उसी में ही बिलीव कर रही हूँ। आई रियली वॉन्ट टू वर्क ऑन माई हेल्थ बिकॉज मुझे पता है कि मेरी जो स्ट्रेंथ है फिजिकल वो बहुत 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 लाइक लो है। लो क्या है, मतलब बिल्कुल ही ज़ीरो है काइंड ऑफ। तो मैं उसको सबसे पहले बिल्ड करना चाहती हूँ एंड देन उसके बाद आई विल सी कि मैं जिम कब ज्वाइन करूँगी। वी विल सी टू दैट पार्ट ऑल्सो। सो गाइज, मेरा मेन एम क्या है आज की कॉन्वर्जेशन को लेकर कि यस आई फील अगली समटाइम्स, आई डू। मैंने ये कभी आउट लाउड नहीं बोला है, बट मैं आज वीडियो में आपके सामने सबके सामने बोल रही हूँ दैट आई फील अगली समटाइम्स। दो मैंने अभी पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था 16/9/21 को हुआ था ना ब्रेकडाउन, तो 17 या 18 को शायद करा था। तो मैंने उस पॉडकास्ट में ज़रूर बोला है, लेकिन मैंने कभी भी इन पर्सन या ऐसे लाइव आपके साथ या किसी वीडियो में नहीं बोला है। इसीलिए मैं आज आपको आपके सामने बोल रही हूँ दैट यस आई डू फील अगली समटाइम्स। अपने स्ट्रेच मार्क्स देखकर, अपने एक्नेस देखकर आई फील लाइक क्या हो रहा है मेरे साथ। बट धीरे धीरे मैंने इस फेस को, और दिस इज हु आई एम ना, मेरी बॉडी है, मेरा स्टमक है, मेरे थाइज हैं जहाँ पे मुझे स्ट्रेच मार्क्स हैं, मेरा मुंह है जहाँ पे मुझे एक्नेस हैं। तो दिस होल बॉडी इज माइन ना। तो मुझे चाहे 2 मिनट के लिए ही अगली फील क्यों ना हो, पर जब मुझे वो फीलिंग आती है तो आई वॉन्ट टू फील दैट फीलिंग। मैं ये नहीं कहना चाहती अपने आप को कि नहीं यू डोंट हैव टू फील अगली, यू डोंट हैव टू फील दैट वे। नहीं, मैं अगर मुझे फीलिंग अगली की भी आ रही है तो मैं उस फीलिंग को भी फील करना चाहती हूँ। मैं उस फीलिंग को सप्रेस नहीं करना चाहती। अगर मैं इन द मोमेंट उस फीलिंग को सप्रेस कर दूंगी तो मैं अपने हार्ट में फॉरएवर वो फीलिंग लेकर चलूंगी जो लॉन्ग टर्म में मेरे लिए, मेरे मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं होगी। वो नहीं चाहती मैं। इसीलिए मैं अगर मुझे 2 मिनट 2 सेकंड के लिए भी वो फीलिंग आ रही हो दैट आई एम फीलिंग अगली, तो मैं उस फीलिंग को सप्रेस नहीं करूंगी। आई विल फील दैट फीलिंग। और हाँ, जब मैं अपने एक्ने देखती हूँ कभी कभी, या फिर मैं अपने स्टिच मार्क्स देखती हूँ कभी कभी, तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना भी आता है कभी कभी कि क्या हो रहा है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर रोकर गुड क्राई, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि गुड क्राई लेकर आई विल बी बैक टू नॉर्मल। तो मेरे साथ ऐसा ही होता है, जब भी मुझे लो फील हो रहा हो या ऐसे थॉट्स आ रहे हो तो आई डू दैट। आप जैसे सोशल मीडिया देख लो, उस पर बहुत सारे पोस्ट, रील्स या फिर बहुत सारी स्टोरीज ऐसी मिल जाएंगी जहाँ पे वो आपको बोलती हैं दैट यू डोंट हैव टू फील अगली अबाउट योर बॉडी, फेस, व्हाटएवर इट इज़। तो ठीक है, दे वॉन्ट यू टू फील एम्पावर्ड, ब्यूटीफुल एंड जो भी है, पर आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट। जैसे मैंने बोला कि अगर 2 सेकंड के लिए भी मुझे अगली फील करना हो तो मैं करूँगी, बिकॉज मैं अपनी हर एक साइड एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, चाहे फिर वो डार्क हो, स्वीट हो, अगली हो, रूड हो, व्हाटएवर इट इज़। मुझे मेरे बारे में पता हो, मेरी हर साइड के बारे में मैं वाकिफ़ हूँ, तो मैं वो सब करना चाहती हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको जो आपको बोलेंगे कि एक्ने, स्ट्रेच मार्क्स, ये वेट आपको डिफाइन नहीं करता है। इट्स ट्रू, नहीं करता है, लेकिन हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें बहुत सारी फीलिंग्स फील होती हैं एक पूरे दिन में। तो अगर हम हर फीलिंग को सप्रेस करने या दबाने बैठेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे हम इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे या इरिटेट हो जाएंगे कि हमें अपने आप से ही नफरत होने लगेगी। एंड दैट आई डोंट थिंक कि कोई भी चाहता है। सो इट्स ओके टू फील व्हाटएवर यू आर फीलिंग। और मुझे पता है कि जो ये हार्मोन्स हमें
वल्नरेबल बनाते हैं, वही हार्मोन्स हमें इरिटेट भी करते हैं, फ्रस्ट्रेट भी करते हैं। तभी उस दिन मेरा ब्रेकडाउन जो हुआ वो बहुत ही सिली सी थिंग पे हुआ, फ़ोन कवर से रिलेटेड, बट हुआ। और मुझे पता है सिर्फ कि मुझे उस मोमेंट पे कैसा फील हो रहा था, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये वर्ल्ड एंड क्यों नहीं हो रहा है, ये रुक क्यों नहीं रहा वर्ल्ड, या पोज क्यों नहीं हो रहा, चल क्यों रहा है। मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही थी एंड ऐसे थॉट्स आ रहे थे। एंड जिस दिन ये चीज़ हुई उसी रात को मैंने सोच लिया था कि मैं ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, नो मैटर व्हाट, बिकॉज बहुत सारी विमेन हैं जो नहीं बोल पाती हैं या नहीं शेयर कर पाती हैं। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि गाइज, यू आर नॉट अलोन, आई एम हेयर फॉर यू। सो आप अगर मेरे साथ कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं सिमिलर टू दिस, और कोई भी, तो you know how to contact me via Insta, Facebook, or you can even write a mail. It's not a big deal कि आप कैसे किसी को अप्रोच करो कि हाँ I want to share this thing with you। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने नोन या अपने बहुत ही डियर वंस के साथ भी वो बातें शेयर नहीं कर पाते जो हम एक स्ट्रेंजर से शेयर कर लेते हैं। मैं आपके लिए बहुत स्ट्रेंजर हूँ, आप मेरे लिए स्ट्रेंजर हो, तो लेकिन फिर भी एक होप होती है दिल में कि आई थिंक ये बंदा या बंदी मेरी बात समझ जाएगा। समटाइम्स तो ऐसे भी होता है कि इन द मोमेंट में आप शेयर कर देते हो और आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि वो बंदा या बंदी समझ जाएगा आपकी बात को, लेकिन फिर भी दैट पर्सन गेट्स यू। बार बार यही बोल रही हूँ और अभी जाते जाते भी यही बोलूँगी दैट यू गाइज आर नॉट अलोन, लेडीज़ यू आर नॉट अलोन, आई एम हेयर फॉर यू। आप लोग मेरे लिए हैं, मेरी फैमिली 400+ भी फैमिली हो चुकी है। सो आई एम ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू। हाँ, मुझे पता है कि मे बी आप में से बहुत विमेन को वो करेज लगे बोलने के लिए या शेयर करने के लिए, पर कभी कभी ऐसा होता है कि आपके सामने कोई सामने वाला बोल रहा हो ना और शेयर कर रहा हो अपनी स्टोरी को, तो आपको भी लगता है कि शायद मुझे भी कर लेनी चाहिए, मे बी मैं भी बेटर फील करूँ। और अगर आपने मेरी ये वीडियो एंड तक देखी है तो दिस इज़ अ साइन फॉर यू कि इट्स टाइम कि आप अगर उस क्राई को होल्ड करके बैठे हो तो डू इट। और अगर आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हो तो डू इट। ज़रूरी नहीं है आपको मेरे साथ ही शेयर करना है, आपके किसी भी फ्रेंड या किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर कर सकते हो, तो डू इट। इट्स अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर दिस एपिसोड गाइज। आई होप ये वीडियो आपको किसी ना किसी तरह से हेल्प करेगी इन वन और द अदर वे। डू लेट मी नो योर व्यूज़ इन द कॉमेंट सेक्शन एंड I will see you in another chat of video soon. Till then, take care of yourselves, stay safe, stay sane and stay happy. Bye bye.